मेरे पार्षदगण जो साथी हमारे से सीनियर पार्षदगण, आप सभी लोगों को न्यूज उड़ी माननीय विधायक जी द्वारा, तो माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा जो बात कही गई उसका सभी लोगों की तरफ से खंडन करा जा रहा है। और उसके लिए मैं किस प्रकार से नगर निगम में रहते हुए उन्होंने काम करा और कितना ज़्यादा काम क्षेत्र में वो कर पाए या करा पाए, तो उसको देखते हुए अभी धीरे धीरे आगे भी सभी पार्षदगण अपना अपना विचार यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हम लोग विषय रखते हैं जो कल पूर्व विधायक जी द्वारा ये कहा गया कि जो चौराहे हैं, चौराहों का नाम अपने आप सोचकर रखना या अपना निजी स्वार्थ उसे बताना, तो ऐसा हम लोगों को किसी को भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि इसके विषय में बोर्ड में पहले बातचीत हो चुकी थी और प्रस्ताव भी रखा या पास हुआ। इसमें भी विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा नाम प्रस्तावित करे गए थे चौराहों के, तो उसी प्रस्तावित नामों को हमारे आदरणीय मेयर दीपक बाली जी द्वारा आगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचाया गया और शायद कहीं ना कहीं उनकी सोच अच्छी रही और अच्छी है, क्योंकि वो क्षेत्र में काम करने आए हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इतना क्या बोले कि सचिन तेंदुलकर जैसे कहते थे मास्टर ब्लास्टर, उस प्रकार से उनकी स्टेप पे बैटिंग चल रही है, इतनी धुआंधार बैटिंग कि हर क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में, किसी भी वार्ड में अगर आप जाके देखेंगे तो हर वार्ड में कम से कम 5 से 6 गलियां आपको बनती नजर आएंगी। और वही नहीं है, उससे अलावा भी अगर मैं बताऊं तो मेरी 3 गलियां बनके बिल्कुल हैप्पी एंडिंग भी हो चुकी है। तो इसी प्रकार और वार्डों में भी कुछ ना कुछ गलियां जो है वो पूरी बनकर समाप्त भी हो गई होंगी और लगभग फिर भी 4, 5, 6 गलियां प्रत्येक वार्ड में अभी भी बन रही है, जिन वार्डों में जरूरत थी, जिन वार्डों में रोड पहले से अगर अच्छी है तो ठीक है, वहाँ पे कम काम हो रहा होगा, मगर लगभग सभी वार्डों में काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और इसका पूरा का पूरे श्रेय अगर हम लोग किसी को देना चाहेंगे तो वो अपने महापौर दीपक बाली जी को देना चाहेंगे। उनके मतलब अच्छी सोच, अच्छा विचार और ऊपर अच्छी पकड़ होने की वजह से वो इतना अच्छा फंडिंग हम लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि हम लोग अपने वार्ड में लोगों को अच्छी सेवा दे पा रहे हैं। स्वच्छ क्या कहते हैं अपना काशीपुर में अब अगर हम स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे तो सारा नगर निगम सारे वार्डों में जितना भी है स्वच्छता की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, सफाई बहुत अच्छी हो रही है। लगता है जो विगत कई वर्षों के जो काम थे वो मात्र 4 महीने के अंदर हो गए हैं और ये इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं दीपक बाली जी के अंदर है। आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 के 40 वार्डों के यहाँ पे पार्षद, हमारे सभी सीनियर पार्षद यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापौर दीपक बाली जी की इच्छा शक्ति है। और जो इच्छा शक्ति है तो कहीं ना कहीं अगर इच्छा शक्ति है तो काफी सारे होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं स्वयं आवास विकास से पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ, और इसमें मेरे सब सीनियर लोग पार्षद बैठे हैं जिनका मुझे समय समय मार्गदर्शन मिलता रहता है। मेरे स्वयं वार्ड नंबर 17 में 2 करोड़ 15 लाख के स्वयं काम हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दीपक बाली जी की इच्छा शक्ति थी और कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है। क्योंकि दीपक बाली जी की जो सोच है कहीं ना कहीं काम करने वाली सोच है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे जनता का काम करना है और वो जनता का काम कर रहे हैं। और जैसा अभी एक मुद्दा भी आया था कि ये चौराहे वाला जो मामला आ रहा है, तो इसमें सभी हमारे 40 के 40 वार्डों के यहाँ पार्षद स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद
अन्य समाज के लोगों ने लिखित में यहाँ पे दिया था, उन चौराहों का नाम तभी यहाँ घोषित हो रहा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पे ये गया हुआ है, और उसके बाद जैसी ही स्वीकृति हो जाएगी होगा, और 8 चौराहों के नाम महापुरुषों के नाम पे रखे जा रहे हैं। इसके लिए भी कहीं ना कहीं काशीपुर की जनता को इसका लाभ मिलने वाला है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं महापौर जी का भी हमें धन्यवाद देंगे। हम सभी पार्षद और बहुत धन्यवाद देगा, और यहाँ की जनता भी धन्यवाद देती है। मुख्यमंत्री जी के पास है, वहाँ से जब वो पास होके आ गए तब उन चौराहों का नामकरण किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय महापौर जी की जो पद्धति है काम करने की, वो इतनी अच्छी शैली में है कि अगर वो वार्ड में कहीं शिलान्यास करने भी जाते हैं तो संबंधित पार्षद से ही वो वहाँ पे उस रोड का उद्घाटन करवाते हैं। और मैं समझती हूँ 4 महीनों में इतना अच्छा कार्य माननीय महापौर जी कर रहे हैं, तो मेरा विगत 4 बार का अनुभव है इस नगर निगम क्षेत्र में काम करने का। मैं 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, इतना अच्छा अनुभव मेरा कभी नहीं था। और 40 वार्डों के लिए हमारे माननीय महापौर महोदय जी ने वाटर कूलर का भी इंतजाम किया है। वो अलग अलग संगठनों से जाकर, अलग अलग लोगों से जाकर, अलग अलग ऑफिसों में बात करके वार्डों के लिए, शहर के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता विभाग हो या निर्माण विभाग हो, हर विभाग के लिए अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। और सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पार्षद को बुलाकर अपने पास बैठाते हैं, उससे उसकी समस्याओं को सुनते हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसा पार्षद, ऐसा महापौर तो हमें पता नहीं भविष्य मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि प्रतिदिन मैं देखती हूँ 300 से लेकर 400 व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं। 50,000 और 12 सड़कें बनने में राज्य वित्त से, इस राज्य वित्त के लिए मैं 2023 जुलाई से माननीय मुख्यमंत्री के पास लगातार संपर्क में रहा। कभी पीडीपी सेक्शन में, कभी अपने पंकज पांडे जी का नेट से, किसी ने मैं किस तरह छिपा के यहाँ से फाइल ले गया सीएम साहब के पास। मेरे से बार बार कहा जाता था उनके लेटर पैड पर लाइए, उनके लेटर पैड पर लाइए, तब आपका काम होगा। अगर मैंने कहा उनके लेटर पैड पर लिखा के लाता हूँ तो मेरा काम कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। इसलिए हमारे महापौर जी के जब संज्ञान में आया, जीतने के बाद ही बोला नेगी जी क्या बात है, भाई यहाँ चक्कर क्यों लगा रहे हैं, मैंने ऐसी बात। तुरंत उन्हें पीडब्ल्यूडी सेक्शन पंकज पांडे, विमल भट्ट जी कुछ सीएम साहब के पास लेटर लेके बोले तुरंत स्वीकृति दीजिए, जिनकी सारी जनता मेरी है। जो हमारे 17 गांव भी नए वार्ड मिले हैं, वहाँ विकास बहुत कुछ हो रहा है। ये हमारे महापौर दीपक बाली जी, आज लोग कह रहे हैं दीपक बाली, कहीं ना कहीं दीपक बाली जी से सबको भाई बना हुआ है। क्यों बना हुआ? क्योंकि काम कर रहे हैं, वो जनता का विश्वास जीत रहे हैं। और इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी होती है। आरोप लगाने से कोई नहीं होता, वोट को जनता ने देना है। इसलिए मैं जो भी हमारे महापौर दीपक बाली जी पर, चाहे जो हमारा संगठन का व्यक्ति हो, हमारे पार्टी का व्यक्ति हो, वो सब कोई भी उनका भी जमीन खिसकते हुई लगती है। और जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। जनता जनार्दन ने बाली जी को वोट दिया है, सपोर्ट किया है, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वार्ड है, वार्ड की गलियों दीपक साहब सबको विश्वास आने के काम करा, क्योंकि जनता ने पार्षद को वोट दिया है। पार्षद का अपना मुखिया महापौर, अगर हमारा महापौर हमारा राजा का सही है तो जनता सब किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे जहाँ देखो जेसीबी चली है, जेसीबी तो किराए पे नहीं दिया, तो कहीं नहीं के माध्यम से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर हैं, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। इनके सहयोग से इस समय जिस तरीके से हमें काम मिल रहा है, शायद नगर में किसी भी पार्षद से कोई काम नहीं है। पब्लिक की बहुत काम की जो है इतनी सराहना की जा रही है कि हमें इतना बल मिल रहा है कि आगामी चुनाव में इसको हमें बहुत सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी जो किया गया मेयर साहब के लिए, उसमें मैं यही कहूँगा कि मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे। हम लोगों को एक मान सम्मान दे रहे हैं, और हमें जो अपने वार्ड में जो मान सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ काम की वजह से मिल रहा है। तो बाली जी ने हमें इस लायक बनाया है कि हमें जो हमारे वार्ड में जो हमारे जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हमें इस तरीके से एक अच्छे नजरों से देखते हैं ताकि हमारा जो आगे का विकास, उनकी भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं काम को लेकर, और
दिखा के आपको बात करता हूँ कि आज तक अंजिका में शायद इतना काम नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ वार्ड नंबर जो हमारा 23 है अंजिका दक्षिणी, वहाँ पर 55 लाख रुपए की सड़कों का काम दीपक बाली जी के द्वारा दिया गया है। वार्ड नंबर 35 लाख रुपए का काम, जिसमें 8 सड़कें हैं वो दिया गया है। वार्ड नंबर 25 में 3 सड़कें 26 लाख रुपए की कीमत से दी गई हैं। वार्ड नंबर 29 में 6 सड़कें 22 लाख रुपए की कीमत से दी गई हैं। मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, अभी तक तो मैंने इतना काम नहीं होता हुआ देखा है अपने क्षेत्र में। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रथम बार है। और जो सम्मान आज हमें मिलता है तो वो सिर्फ बाली जी की वजह से मिलता है। मैं बाली जी का धन्यवाद करता हूँ। आगे जी विकास हो रहा है तो सभी को परेशानी भी हो रही है। जिन्होंने 25 साल से विकास नहीं किया उन सभी लोगों को परेशानी हो रही है। तो मैं दीपक बाली जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना जो विकास कर रहे हैं। धन्यवाद। में जिन्होंने जो है 5 करोड़ रुपए का काम दिया है और दिल से सारे पार्षदों ने मेरा सहयोग करा। चैती मिली मंदिर की जो रोड थी उसमें हम सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। और मैं कहता हूँ माँ बालसुंदरी माता का मार्ग बनाने में इन लोगों का बहुत सहयोग है। इन्होंने मेरे कहने पर एक बार बाली जी से कहा और बाली जी ने उस मार्ग को बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ सब पत्रकार बंधु को जो इन्होंने हैं। और मेरे पुराने व नए बोर्ड के पार्षद सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस बोर्ड में आज हम जिस बैठक में बैठे हैं उस बात को कहने के लिए सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप फेसबुक के माध्यम से देख ही रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायक चीमा जी ने कुछ रोडों के नाम पर जो है विचार अपना रखा है, लेकिन चौराहों के नाम पर विचार रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जितने भी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपस में इस तरीके की बातें जो है मीडिया के द्वारा ना कहकर आपस में बैठकर ही इनका निर्णय लिया जाता तो हो सकता था, उस पर संशोधन हो सकता था। लेकिन अक्सर हम अपने परिवार को जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार पार्षद भी बना हूँ, तो हमने अपने परिवार को मीडिया में न लाकर बैठकर उन चीज़ों का संशोधन करना चाहिए। क्योंकि जब बड़े किसी गलत राह पर आ जाते हैं तो छोटों को जो है कहीं ना कहीं फिर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठना पड़ता है। और बात रही काम की, लगभग 34 रोडें बाली जी द्वारा नगर निगम के द्वारा जो है मेरे वार्ड में काम हो रहा है और बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। और लगभग 3 करोड़ 77 लाख का काम हो चुका है और अभी हमारे मात्र 4 महीने हुए हैं, अभी बहुत समय बाकी है हमें काम करने के लिए। और अभी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में भी जो लोग हैं वो हमारा जब ही सम्मान करेंगे जब हमारा कुछ काम बनेगा। धन्यवाद। द्वारा भी बात कही गई है कि चौराहों के नाम जो बदले जा रहे हैं, काशीपुर के अंदर जो नामों का बदलाव किया जा रहा है, तो इसके पीछे हमारे जो महापौर हैं मेयर जी बाली जी, उनका स्वार्थ छुपा हुआ है या फिर उनकी स्वेच्छा से ये काम हो रहा है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना तो इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ है और ना ही उनकी कोई स्वेच्छा है। पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी आपसी सहमति से, सभी 40 पार्षदों की आपसी सहमति से ये पास हुआ था। और दूसरा जो हमारी जनता है, काशीपुर की जनता है, उससे भी लिखित में ये चीज़ लिया गया था और तभी इस पर जो निर्णय लिया गया कि हाँ काशीपुर के कुछ चौराहों के नाम बदले जाएंगे। इसके पीछे जो महापौर बाली जी हो उनकी स्वेच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये कहा जाता है, जैसे ये कहा गया है कि नाम बदलने से काशीपुर की तकदीर नहीं बदल जाएगी, तस्वीर समथिंग ऐसा कुछ। तो अगर महापौर बाली जी हमारे साथ हैं तो मैं कहूँगी काशीपुर की तस्वीर भी बदलेगी और काशीपुर की तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि इस तरह से महापौर जी कार्य कर रहे हैं और सबको साथ लेकर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खुद से कर रहे हैं, मतलब 40 पार्षदों को वो ऐसा सम्मान दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा सम्मान दिया गया है। मैं पहली बार पार्षद बनी हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इतने अच्छे मेयर मिले हैं जो अगर कोई समस्या है तो मुझे लगता है कि वो शायद हमारे वोटों तक आती है और वो पूरी हो जाती है। जैसा कि मैं बताऊं आपको, वार्ड नंबर 13 में 18 सड़कें पास की गई हैं 1 करोड़ 60 लाख की।
और जो भी मेरे वार्ड की समस्या होती है और मैं महापौर जी को बताती हूँ, उसका तुरंत ही समाधान हो जाता है। जैसे पहले कूड़े से रिलेटेड समस्या थी, वो भी अब जो है बहुत हद तक उसको सॉल्व किया जा रहा है। और किसी भी वार्ड में सड़कों की समस्या हो, नाली की समस्या हो, तो दीपक बाली जी उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हमारे जो मेयर हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करेंगे। शायद सभी को ये चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वो उसकी आंखों में खटकता भी है। उन्होंने जो आरोप लगाया वो सरासर गलत है। चौराहों पर या जगहों पर नाम परिवर्तन की लाभ है, वो सामने से डिमांड आई है कई लोगों की, उनके प्रस्ताव आए हैं, वो प्रस्ताव हमारे सामने आए हैं माली जी के पास, जिन्हें लेकर वो विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। वहाँ से सहमति मिलने के बाद इस कार्य को करा गया। ऐसा नहीं है कि सडनली उठाकर किसी चीज़ को कर दिया गया। तो पूर्व विधायक जी का ये कहना है कि जो नाम पहले से प्रस्तावित है, जो नाम पहले से चल रहे हैं, उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन जो चौराहों के नाम नहीं है किसी भी चौराहे पर, उनके वो मतलब नाम बदल सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? पूरे भारतवर्ष में नाम बदले जा रहे हैं, कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। विधायक जी को केवल मुझे लगता है कि एक चीमा चौराहे से ही हो गया आपत्ति यहाँ तक, और बदलने में कोई अच्छा नाम रखा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम रखा हुआ है, तो अच्छा ही नाम रखा हुआ है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और ऐसा था तो हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। पौराणिक नाम बदल रहे थे, पुराने पौराणिक जो नाम है उनको नाम बदल रहे, उनका कहना कहीं ना कहीं ये भी है कि काशीपुर की जो पुरानी पहचान है वो समाप्त हो जाएगी। उस पर क्या कहना है? अब पुरानी रोडें भी बदलती हैं, पुरानी चीज़ें बदलती तो हैं ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बदलती हैं। पुराने पार्षद भी जाते हैं, पुराने मेयर भी जाते हैं, पुराने विधायक भी जाते हैं, फिर नए भी आते हैं, वो अपनी पहचान बनाते हैं, करते तो वही लोग बात। इससे कोई नाम नहीं बदले जाएगा। नहीं सर, अब ऐसा अगर कहीं लगेगा जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा जैसा होगा। संगठन सर्वोपरि है। दीपक बाली जी संगठन से बन के आए और जो यहाँ पार्षद बैठे ये भी संगठन से बन के आए हैं। अब आप देखिए, इससे पहले कुछ निर्दलीय थे, अभी आपने देखा होगा, इससे पहले कुछ हमारे विपक्षी बैठे थे, वो सभी लोग दीपक बाली जी कंधे से कंधा मिला के साथ देने का वो काम कर रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं इस काशीपुर को सुंदर बनाने में हम धर्म से, जाति से उठकर, दलगत की राजनीति से उठकर हम दीपक बाली जी का हम साथ देंगे। और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो सपना है काशीपुर को काशी बनाने का, तो कहीं ना कहीं दीपक बाली जी भी उसी में ही काम कर रहे हैं। तो ये हम सभी लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि दीपक बाली जी इस बार काशीपुर के महापौर चुने गए हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी पार्षद उनकी टीम में हम काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर वार्ड में, हर गली में, सड़कों में जाल बिछाया जा रहा है। 514 सड़कों पे काम हो रहा है। हर गली में, हर सड़क में नाले बन रहे हैं, लाइटों की व्यवस्थाएं हो रही है, साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। तो इससे पहले मुझे लग रहा है कि जो 30 वर्षों के जो काम थे, मात्र शपथ लिए हुए महापौर जी को 3 महीने हुए हैं, हम सभी पार्षदों को शपथ लिए हुए 3 महीने हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे वार्डों में करोड़ों करोड़ों के हमारे काम हो रहे हैं। और बजट लाने के लिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग चाहिए होता है और पैसा चाहिए होता है, क्योंकि जब बजट होगा तभी काम होते हैं, तभी विकास होते हैं। विधायक का ये भी कहना था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो क्षेत्र नगर निगम की सीमा के बाहर है उसमें भी कहीं ना कहीं बाली जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको लेकर। देखिए ऐसा है, ये काशीपुर हमारा है और हमारे वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह जीमा जी दिल के दरिया दिल विधायक हैं। उनके पास जो भी जाता है वो भी काम करते हैं। और हमारे त्रिलोक सिंह विधायक जी एक ऐसे महापुरुष हैं और ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। और जो हमारे पूर्व विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि जो आज चौराहों के लिए जो बात आ रही है, चौराहे पर जो आज नाम रखे गए हैं, ये जनता के लिखित में प्रस्ताव में आए हैं और वोट के प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें सभी समाज के लोगों ने लिखित में दिया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वो प्रस्ताव गए हैं और प्रस्ताव पास तो हो ही चुके हैं, समझिए। और उसके बाद सब चौराहों का निरीक्षण किया गया है, उसमें सारे अधिकारी थे, हमारे सारे पार्षदगण थे, उसमें आप मीडिया वाले भी थे, सभी लोग थे, ऐसा नहीं है। और हम सभी को साथ लेके हमारे महापौर जी चल रहे हैं। क्या कहा क्या नहीं कहा हम इस पर ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान होता है सिर्फ जनता के विकास की तरफ। और जो कार्य इस समय महापौर जी कर रहे हैं, उनके सामने जितने भी किसके द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, सब जीरो, उनका कोई आउटपुट नहीं। जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, मेरा वार्ड बहुत बड़ा है,
चाहे वो लाइन पार हो, रामपुरा हो, शांति नगर हो, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता में घुसा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं हर जनता की नब्ज टटोलता हूँ और सबसे पूछता हूँ काशीपुर का विकास करें। बोला बाली जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हमारी सड़क बनेगी? मैं उनको लिस्ट दिखाता हूँ, तुम्हारे रोड का पत्थर लगने वाला है। कहीं न कहीं काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी इस काशीपुर का विकास करने के में सक्षम है, उनकी सोच बहुत उत्तम है और उस सोच की पूरी जनता भी उनकी कायल है। प्रेस वार्ता के माध्यम से कल किसी ने क्या कहा, मैं उसी पर ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान सिर्फ काशीपुर के विकास पर अपने महापौर जी के साथ है और विकास करने वाले महापौर जी के साथ हम हमेशा खड़े हैं, क्योंकि जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। जनता हमसे 5 साल में हिसाब मांगेगी, वो ये नहीं देखेगी कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करा, उन्होंने क्या नहीं कहा। ये सिर्फ जनता को जवाब हमें देना है। हम दीपक बाली जी के कार्य से संतुष्ट है, मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ, काशीपुर की हर जनता संतुष्ट है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ये बताइए, मेरा एक वार्ड है, कहाँ हाड़ी कॉलोनी है, हाड़ी कॉलोनी जहाँ की झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले रहते हैं, हमारे मेयर दीपक बाली वहाँ तक पैदल गए। बोले नेगी जी कितना बड़ा वार्ड है। मैंने कहा सर कम से कम काम तो होंगे। लोगों को तसल्ली हो गई। अभी तक उन्होंने मेरे से कहा है नहीं आपका वार्ड जितना एक एक घर के लिए मैं रोड बनाऊंगा, देर है अंधेर नहीं है। कोई 70% का जो टारगेट कोई पूर्व में कहते थे 70% की आबादी चाहिए थी, किसने कहा प्लॉट लो, क्यों गड्ढे में आए, ये सब दीपक बाली जी ने ख़त्म कर दिया है। बोला जहाँ एक मकान होगा वहाँ मैं सड़क बनाऊँगा, देर होगी अंधेर नहीं है। और इसलिए मैं काशीपुर की जनता की तरफ से अपने महापौर दीपक बाली जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ।